श्री शिवाय दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 अश्विनी बुधवार के दिन अश्विनी मास की अमावस्या, जिसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, वो आ रही है। तो दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी और लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार सर्वपितृ अमावस्या, ये दिन इतना खास होता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। क्या आपने देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना इच्छा पूरी नहीं होते, 2 अक्टूबर 2024 मतलब कि बुधवार सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 अक्टूबर 2024 मतलब कि बुधवार सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। सच्चे मन से ये उपाय जिसने भी किया उसको इसका फल जरूर मिलता है। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख पीड़ा और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता चलता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से आ रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष या कारण होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष के बारे में पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर 2024 मतलब कि अश्वनी सर्वपितृ अमावस्या बुधवार के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो लाभ है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी हासिल होता है, क्योंकि कोई भी उपाय करने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 अक्टूबर 2024 यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन की अमावस्या बहुत ही बड़ी है, क्योंकि ये अश्विनी मास में आ रही है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छा है, किसी भी तरह की दुख पीड़ा और परेशानी है, जिस कारण से सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपके परिवार में आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय बुधवार सर्वपितृ अमावस्या दिन उपाय करना है, जो आपकी इन सारी समस्याओं का सिर्फ 7 दिन के अंदर ही अंत कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय ये किसको करना है और किसको नहीं, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर और लाभदायक होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या जो है, अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस बार अमावस्या पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय अमावस्या के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया,
तो आपकी हर एक मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने के लिए आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने घर पर रहकर ही ये उपाय करना होगा, जिससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप बुधवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है। वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूत करने का काम करेगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का आना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं उसमें हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि बुधवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है न वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये उपाय करते समय आपके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है अमावस्या के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं, ना जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि अमावस्या का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है, और अमावस्या इस बार बुधवार के दिन है। तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत रुपया कमाए, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती तो ये होता है नजर का प्रभाव है। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है, या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है,
वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार बुधवार के दिन ही अमावस्या है। तो बुधवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है अमावस्या का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में अमावस्या के बहुत ही सरल अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा। लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो,
आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 छुट्टी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और जब बात आ जाए 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुटकी काला तिलवा उपाय को करने का, तो हम आपसे बस कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज हो, इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास समझा जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए,
हैं, ना पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास समझा जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे का वास समझा जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए, पितृदोष जब घर में होता तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज है। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही है, पितृ आपके नाराज है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितृ को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में जरूर कर चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार अमावस्या के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास समझा जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं, न पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास समझा जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास समझा जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, दोष जब घर में होता तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। जब ये उपाय आप करेंगे तो जो हमारी गौ माता होती है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी समझा जाता है। अब आपको करना क्या है, जिस दिन भी आप अपने घर में पितृपक्षा में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, जो भी आप उनको में देते हैं, आपको क्या करना है कि अपने घर में मान लीजिए आप पूरी बनाते हैं या खीर बनाते हैं, आपने पूरी लेनी है, खीर लेनी है या गुड़ भी आप यहां ले सकते हैं, और उस पूरी पर रखकर आपको गौ माता को जरूर से पूरी और खीर निकालनी है या पूरी और गुड़ निकालना है और खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता को नहीं खिलाते हैं, जैसे मान लीजिए पक्षी को रख दिया और फिर माता को नहीं खिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में कोशिश करें कि आप गौ माता को गुड़ रोटी या फिर गुड़ पूरी जो भी आप अपने घर में बनाते हैं,
सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। कभी आपके आपसे ना नाराज नहीं रहेंगे। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और कभी पितृदोष की वजह से आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। पैसों की कमी उस घर में नहीं आती है जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा काम भी बिगड़ जाता है, व्यापार खराब होने लगता है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस बार चाहे एक बार यह उपाय आप करें। अगर ज्यादा बार कर लेते हैं तब तो बहुत उत्तम है। जितने ज्यादा दिन आप पितृपक्ष में ये उपाय करेंगे कि गौ माता को गुड़, रोटी या गुड़ पूड़ी खिलाएंगे या फिर हरी घास खिला देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी जीवन में दुखों को आने नहीं देंगे। तो हमेशा प्रयास करें कि आप गौ माता से जुड़ा हुआ यह उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह दूसरा उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए, यहां पर क्या करना है कि काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है यहां पर एक मिट्टी का दीपक, उसके अंदर आपको तिल का तिल डालना है या फिर सरसों का तिल भी आप डाल लें। अगर आपके पास तिल का तिल ना हो तो इसी के अंदर आपको 2 से 3 चुटकी काला तिल डालना है। और यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप पितृपक्ष में यह उपाय करेंगे, मुख्य द्वार पर दीपक लगाए अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर रूप से मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। कभी ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी नहीं जाती है जिस घर के मुख्य मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। देखिए, दीपक तो मुख्य द्वार पर आपको हमेशा जलाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण पर निकलती है शाम के समय, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी आती है और फिर कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। दूसरी चीज कि तिल का जो महत्व होता है, यह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पितृपक्ष में तिल का दीपक जलाते हैं, या फिर आप सरसों के तिल का दीपक जो जला रहे हैं उसी में आपने 2 चुटकी तिल डाल लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी ऐसे कोई दुख, कोई संकट नहीं आता है। पैसे को लेकर तो पैसे की समस्याओं को दूर करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है और अपने घर में सुख समृद्धि दिलानी है, क्लेश दूर करना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृपक्ष में जितने ज्यादा दिन यह उपाय कर लेंगे ना, उतना बहुत ही ज्यादा ऐसा समझ लीजिए कि लाभ ही लाभ आपको यह उपाय देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य ही साथ नहीं देता, जीवन में दुख ही, हर तरफ से जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसों की समस्या आ रही है, घर में बीमा प्रवेश कर रही है, घर का लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, कारोबार बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो सारी तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर करते हैं महादेव, जो कि देवों के भी देव है। अब महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे दे और इनकी कृपा जिसको मिल जाए, उसके जीवन में कभी कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। अब आपको जो उपाय आपको बताने वाले हैं, पितृ भी प्रसन्न प्रण हो जाएंगे। कुंडली में अगर कोई दोष है, कोई वास्तु दोष है, वह भी दूर हो जाएगा और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देंगे कि जीवन में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर काम आपका बिगड़ता है, कोई भी काम करने जाते हैं बार बार बिगड़ जाता है, तब तो यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। 2 चुटकी काला तिल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का ही जल लेना है। बस यह चीज ध्यान रखें, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे और यह या जो भी पात्र आपने लिया है, अपने घर से जल जिसमें भरा है, 2 चुटकी तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर आपको यह जल अर्पित करना है। अब यह उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, उसकी कुंडली में अगर कोई दोष है, वह दूर हो जाता है। भाग्य में दुहक लिखे हैं, वह दूर हो जाते हैं। कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी हो जाती है।
पितृ भी अगर नाराज तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते। और देव के देव महादेव, जो कभी आपके जीवन में, कभी आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं, हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जब इस उपाय को करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो उपाय सफल होगा और इसका चमत्कार आपको थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो महादेव की कृपा हासिल करना ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती है जो उनकी कृपा हासिल कर लेता है। कोशिश करें कि महादेव को प्रसन्न करें और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें। महादेव अपने भक्तों के जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं आने देते हैं और आपके हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं, योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, ऐसे 52 योग बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रह का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर जरूर पड़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रह के सामने मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, जिस दौरान जितनी भी दिव्य शक्तियां होती हैं वो जागृत अवस्था में होती है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन अश्विनी अमावस्या पड़ रही है। अश्विन अमावस्या के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के वो पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर आपने वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जलाना है और उसमें वाह गुप्त चीज डालना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना उपाय करने के बाद न केवल आपको अपने जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आए वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीपक जला करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने देखा भी होगा कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, या हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो गया या पूजा हो गई, तो पूजा की जो शुरुआत की जाती है वो हमेशा दीपक जला करके की जाती है। तक कि दिवाली आने से पहले 10 या 12 दिन पहले कई घरों में दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। लोग घर के छत पर, घर के बाहर, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल के समय से ये प्रथा चली हुई आ रही है कि अगर आप अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं या शुभ दिनों पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में प्रतिदिन दीपक जलाए जाए तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। वेद पुराणों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए तो उसको माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू करने से पहले दीपक जलाकर के पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और सही बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर इस तरह से उपाय करता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, सिर्फ आप 2 अक्टूबर 2024 के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से जलते दिए में वाह गुप्त चीज डाल दीजिए, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही भर से मान के चलिए, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और बहुत दिक्कत में रहते हैं और आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे या पूजा पाठ करवाएंगे, तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के, परंतु चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे शुभ दिनों पर आप खुद ही कोई उपाय कर ले तो उस उपाय का जो लाभ मिलता है वो तुरंत आपको मिल जाता है। और दोस्तों,
4 से 12 वर्षों बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। जिस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है, अगले दिन नवरात्रि शुरू हो रही है और उसी अश्विनी अमावस्या भी पड़ रही है। और इस दिन अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकालकर कि हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है, इतना ही उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और एक काम कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा वो रात में 8:34 पर शुरू होगा, जिस दौरान अश्विनी अमावस्या भी शुरू हो रही है। और जो सूर्य ग्रहण का समापन होगा वो मध्य रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा, जिस दौरान अश्विन अमावस्या भी खत्म हो रही है और नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो रहा है। ऐसा शुभ 412 वर्षों बाद आया है। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। हर उपाय की मुहूर्त क्या है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने सही मुहूर्त पर हर उपाय को कर लिया तो इन उपायों का पलट करके आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का वो वरदान आपको मिलेगा जिसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है राहु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन के उपाय से आपका राहु, केतु और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने सही तरीके विधान से कर दिया तो पूरे साल आपका भाग्य, आपका राहु, केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत आसान सा उपाय आपको क्या करना है, देखिए ये उपाय आपको 2 अक्टूबर की शाम को सूर्यास्त के बाद मतलब 5:30 बजे से लेकर के रात में 8:34 जब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है उससे पहले कभी भी कर लेना है। आपको क्या करना है, कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक